हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो बादशाह जिसे अल्लाह ने इंसानों, जिन्नों, परिंदों और हवाओं पर ऐसा इख्तियार दिया जो किसी और को नहीं दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से नबूवत और सल्तनत दोनों विरासत में पाई। ये अल्लाह का खास इंतखाब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी को न मिले, और अल्लाह ने कबूल फरमाया। हवा उनके ताबे थी, सुबह की मंजिल और शाम की मंजिल। जो आम इंसान महीनों में तय करता, वो एक दिन में तय हो जाती थी। जिन उनके ताबे थे, इमारत बनाने वाले, समुंदर में गौता लगाने वाले, लड़ने वाले, सब उनके हुक्म पर काम करते थे। परिंदे भी उनकी फौज में शामिल थे, आसमां में कतार बनाकर उड़ते और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर साया फिगन होते। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की सफ में हुदहुद को गायब पाया और पूछा, कहाँ है? हुदहुद वापस आया और बोला, मैं सबा से आया हूँ। वहां एक औरत हुकूमत करती है और लोग सूरज को सजदा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिलकीस को खत लिखा और हुदहुद को खत लेकर सबा रवाना किया। मलिका बिलकीस ने खत पढ़ा और दरबारियों से मशवरा किया। वो समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं। मलिका ने तोहफे भेजे, लेकिन जिसके पास अल्लाह की दी हुई बादशाही हो, उसे दुनिया का तोहफा क्या दिखाएगा। मलिका बिलकीस खुद चल पड़ी। उन्हें देखना था कि आखिर ये कौन सा बादशाह है जिसके आगे दुनिया के माल कुछ नहीं। मलिका बिलकीस सफर पर थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा, कौन ला सकता है उनका तख्त यहाँ? एक ताख्तर जिन ने कहा, मैं ला सकता हूं। लेकिन एक इल्म वाले ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले ले आता हूं। पलक झपकती और तख्त हाजिर था। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक लम्हे में ये इल्म इलाही की ताकत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को थोड़ा बदलने का हुक्म दिया। देखना है कि मलिका पहचानती हैं या नहीं। मलिका बिलकीस ने अपना तख्त देखा और कहा, यह तो वैसा ही है। हिकमत भरा जवाब जो उनकी जहानत जाहिर करता था। शीशा का वो महल जिसे मलिका ने पानी समझा और दामन उठा लिया। उनकी आंखें खुल गईं कि ये किस दुनिया में आई हैं। मलिका बिलकीस ने इस्लाम कबूल किया। वो सूरज को सजदा करने वाली आई थीं और अल्लाह की बंदी बनकर गईं। एक चींटी ने अपनी कौम को कहा, अपने घर में चली जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुना और मुस्कुराए और शुक्र अदा किया। ऐसी तौगत फौकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया मांगा, सिर्फ ये, ऐ रब मुझे शुक्रगुजार बंदा बना। जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बैतुल मक़दिस की तामीर की, वो इमारत जिसे इंसानी हाथ इतनी जल्दी नहीं बना सकते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत, 2 औरतें, एक बच्चा, इंसाफ का वो फैसला जिसने सच्ची मां को पहचानो दिया। सल्तनत सुलेमानी अपने उरूज पर थी। हवा, जिन, परिंदे, इंसान सब अक बादशाह के हुक्म पर। ऐसी सल्तनत न पहले थी न बाद में होगी। बैतुल मक़दिस की तामीर जारी थी। जिन काम कर रहे थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े देख रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे और अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली। वो खड़े खड़े विसाल कर गए। जिन काम करते रहे। उन्हें खबर नहीं थी कि जिसे वो समझते थे जिंदा है, वो इस दुनिया से जा चुका है। एक छोटे से कीड़े ने असा को अंदर से चाटना शुरू किया। वो काम कर रहा था जो ताकतर जिन भी नहीं कर सकते थे। असा टूटा
اور جنوں کو پتا چلا کہ وہ نہیں جانتے کب سے ان کا بادشاہ ان کے درمیان نہیں رہا تھا۔ اللہ نے اس واقعے سے ثابت کیا غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے، جن بھی نہیں جانتے جب تک وہ نہ بتائے۔ بیت المقدس مکمل ہوا، وہ عمارت جو جنوں نے بنائی صدیوں تک اللہ کی عبادت کا مرکز بنی رہی۔ سب کچھ ملا اور پھر بھی صرف یہ مانگا کہ اے رب مجھے نیک بندوں میں شامل کر۔ یہی عظمت کی اصل نشانی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی قرآن میں محفوظ کر دی تاکہ قیامت تک ہر انسان اس سے سبق لے سکے۔ 3 سبق۔ طاقت اللہ سے مانگو، چھوٹے کو حقیر نہ سمجھو، اور غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ یہی ہے داستان سلیمانی کا نچوڑ۔